मनाम दोखिल इस वक्त कोयटा के मनान चौक पर मौजूद गाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कसीर तादाद में एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल में यहाँ पर जमा हुए हैं। बात करेंगे इनके सूबाई रहनुमा हमारे साथ मौजूद है बारी काकर साहब। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आज का एहतजाज का सिलसिला किस एहतजाज की कड़ी है? ये आपको पता है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जमहूरी हुकूमत को गैर मुल्की आकाओं के इशारे पे यहाँ पे एक चेंज लाया गया, ज़बरदस्ती की गई है। उसके बरक्स क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, बल्कि जिस तरह खान साहब पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी जिस तरह वो दुनिया में कर रहे थे, आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, चीन, फ़लस्तीन और पूरे मज़लूम अवाम के लिए जिस तरह वो आगे बढ़ रहे थे, उसके खौफ से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इसराइल वो कुव्वतें नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होए और उसका जो जमहूरी हुकूमत था उसको गिराया गया। उसके ख़िलाफ़ आज पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हुए हैं। जिस तरह पेशावर में एक बहुत बड़ा अज़ीम जलसा हुआ, आज कराची में पाकिस्तान के तारीख का बड़ा जलसों में बारी का थोड़ा से बताया कि DGISPR की जानिब से भी बयान सामने आया कि ख़त में कोई ऐसी साजिश की बात नहीं की गई है। आपका मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मेरे ख्याल में फिर कोई मानी नहीं रखता। मेरे ख्याल में बिल्कुल आप जिस तरह बोल रहे हो वो इस तरह है ही नहीं, वो साजिश नहीं है, मुदाखलत है। मुदाखलत वो खुद मान रहे हैं। जब मुदाखलत हुआ है, साजिश तो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप मुदाखलत है। पहले अंदरूनी खाना साजिश होता है, जब वो पाए तकमील तक आता है तब मुदाखलत होता है। तो मुदाखलत का हर इदारे ने खुद इकरार किया है कि मुदाखलत है, उसके ख़िलाफ़ उनका कि हमारे हर इदारे ने एहतजाज भी रिकॉर्ड किया है सरकारी सतह पे, बल्कि उसका जो हमारा इदारा है उसके तरफ से भी उसका मुखालफत किया गया है, बल्कि उसका मुखालफत का रिकॉर्ड भी जमा हुआ। 11 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तख्तादार उलट दिया गया है जमहूरी तरीके से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? देखो, जमहूरी तरीके से होती तो हम बिल्कुल तस्लीम करते। एतमाद का वोट आया, 174 वोट मिले शहबाज शरीफ। हमारे उन कुव्वतें के पाकिस्तान के तारीख में जितने हमारे मुनर्रिफ अरकान हैं उनको अमेरिकन सफ़ीर के साथ मुलाकातें हुई हैं और वो एक छोटे लेवल के लोगों के साथ इस तरह गुल मुल के गए हैं। मुस्लिम लीग नून की टोटल लीडरशिप ने उनके साथ मुलाकातें की हैं। इसी तरह नून की पीपल्स पार्टी की और वो मुनर्रिफ अरकान की, उन सब का मुलाकातें बाकायदा हुआ है। और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया है कि वहाँ से मुदाखलत हुई है। जो लेटर है उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है कि खान साहब को आपने हर हालत में हटाना है। अगर आप खान साहब को आप लोग नहीं हटाओगे तो लाजमी है इसी तरीके से। सब आखिरी सवाल है, व्हाट इज नेक्स्ट? इसके बाद क्या करेंगे? जेल भरेंगे? शेख रशीद साहब ने कहा कि हम जेल भरने वाली तहरीक शुरू करेंगे पाकिस्तान में। हम और उस जमहूरी अमल पे जाएंगे क्योंकि वो आखिरी ऑप्शन होगा, लेकिन उससे पहले पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम खान साहब के साथ है और तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इंशाल्लाह हम अवामी ताकत से वो इनकलाब लाएंगे। हम इलेक्शन का डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि इलेक्शन होए। हमने वो चैलेंज कबूल किया है, वो आए मैदान में इलेक्शन करें और इंशाल्लाह टूट की मेजॉरिटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान अमेरिका का ये साजिश अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करें, मगर आपके जो लीडरशिप साहिबान है उन्होंने आज भी उनका बयान सामने आया है कि बाहर से हम सबके हमायती है मगर किसी गुलाम नहीं बनना चाहते। हम लोग किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते। हम अमेरिका को जवाब देना चाहते हैं कि हम इन पोजीशन के खिलाफ है। हम पोजीशन के साथ अमेरिका के खिलाफ या पोजीशन के खिलाफ है? ये पोजीशन के खिलाफ है। दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम गुलामी नहीं करते। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बारी काकर से हमने बात की। नाज़रीन, आपको कोयटा मनान चौक से हम आगाह कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कसीर तादाद में कारकुनान इस वक्त एहतजाज कर रहे थे। अब तक के लिए कोयटा वाइज से मनाम दो फिर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए कोयटा वाइज देखते रहे।